इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा। ऑन जून 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिंह of the Allahabad High Court passed a judgment and declaration Indira Gandhi election to the Lok Sabha invalid. This order come to on election petitions filed by Raj Niranjan, a socialist leader, to the candidate who had the contest against her in 1971. The petitions challenged the election of the Indira Gandhi on the ground that she had used the service of government servant in the election campaigning. The judgment of the High Court meant that legally she was no more an MP and therefore could not remain the Prime Minister unless she was once again elected as a PM with 6 months. On June 24, the Supreme Court granted her a partial system on the High Court order. Till the appeal she was decided she could remain an MP but could not take part of the proceedings of the Lok Sabha. ना आपातकाल की घोषणा। तो कह रहे हैं 12 जून 1975 में इलाहाबाद के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा ने एक फैसला सुनाया था और इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड करार दिया था। तो जज ने यह फैसला सोशलिस्ट नेता जयनारायण द्वारा एक याचिका दायर की गई थी उसमें सुनाया था। जयनारायण इंदिरा गांधी की अपोजिशन में थी और 1971 में ये एक इलेक्टेड या फिर ये इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। तो उन्होंने इनको चैलेंज किया था। जिस समय चुनाव का प्रचार या कंपेनिंग चल रही थी उस समय गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉयज़ थे या जो लोग वर्क कर रहे थे उन्होंने इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सेवाओं का इस्तेमाल भी किया था। यानी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और साथ ही जो गाड़ी वगैरह मिलती है उन्होंने उन सब का यूज़ किया था। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने इस फैसले का मतलब यह था कि कानून अब इंदिरा गांधी के कॉन्स्टिट्यूशंस में या फिर पार्लियामेंट में कि इंदिरा गांधी अब पार्लियामेंट में नहीं रही और अगले 6 महीने की अवधि में भी दोबारा पार्लियामेंट या सांसद निर्वाचित नहीं होती है तो प्रधानमंत्री के पद पर ये कायम नहीं रह सकती है। ये जो नियम था ये हमारे कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि 6 महीने की ड्यूरेशन के अंदर इंदिरा गांधी जो है ये सांसद भी नहीं रहेगी यानी कि पीएम भी नहीं रहेगी और साथ ही ये सीएम भी नहीं रहेगी। अगर ये पीएम नहीं रहती है तो 6 महीने तक दोबारा भी ये निर्वाचित नहीं हो सकती है तो प्रधानमंत्री के पद पर ये नहीं रह सकती। 24 जून 1975 को हाई कोर्ट के जो न्यायालय थे या जो जजमेंट था जुडिशरी था तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और ये ऑर्डर जो था कुछ समय के लिए ही सुनाया गया था जब तक इस फैसले को लेकर के की गई अपील पर सुनवाई नहीं होती है तब तक के लिए सिर्फ ये आदेश था जो कि आंशिक टाइम के लिए था। तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी लेकिन भी लोकसभा की कार्रवाई के अंदर भाग नहीं ले सकती यानी कि पोस्ट वो खाली नहीं रहेगी लेकिन वो उस पोस्ट पर बैठेगी लेकिन किसी प्रकार का ये ऑर्डर या किसी प्रकार का पार्टिसिपेट ये उसके अंदर नहीं कर सकती है।